इसी खानदान में राजा त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र महाराज जी की संतान नहीं थी। संतान के लिए यज्ञ किया, वरुण देव का यज्ञ किया। यज्ञ से संतान मिली, लेकिन वरुण देव ने बोला, संतान का वरदान देने से पहले बोला, जो संतान पैदा होगा तो ये मेरे लिए बलि चढ़ाएगा। बोल हाँ या नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, बलि दे दूंगा, संतान को बलि चढ़ा दूंगा। तो क्या फायदा? फायदा इतना कि मेरी पत्नी बांझ तो नहीं ना रहेगी, बांझ का दोष मिट जाएगा, आगे संतान को बलि चढ़ा दो। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही वरुण देव आ गया, दे बलि। अब बच्चा पैदा होते मोह तो होता ही है, माँ बाप कैसे बच्चे को बलि चढ़ाएगा? टाल दिया। बोले महाराज वैसे बच्चे का 10 दिन नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ, तो कैसे बलि चढ़ाऊं? ठीक है, 10 दिन हो गया, नामकरण हो गया, ला बलि चढ़ा। महाराज बच्चे का दांत नहीं निकला। चलो इंतजार किया, जब बच्चे का दांत आ गया बलि चढ़ा। महाराज बच्चे का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, ऐसे टालते गए। लेकिन बच्चा जब बड़ा हुआ, उसका नाम था रोहित। उसको मालूम पड़ा मेरे बाप मेरे को बलि चढ़ाएगा, वो भाग गया, जंगल में चला, दूर कहीं दूर देश चला गया। वरुण देव ला बलि चढ़ा। बच्चा तो भाग गया, कहां से करता? तो वरुण देव ने अम्बरीश को पकड़ लिया और पकड़ के उसको ऐसा खतरनाक बीमार कर दिया, वो मरने वाला बन गया। लड़के को मालूम पड़ा मेरे पिताजी मरने वाला है, मेरे को बलि नहीं दे पा रहा, इसलिए वरुण देव को क्या कौन सी बीमारी कर दी? जलोदर बीमारी कर दी, सारा शरीर पानी पानी हो गया। तब वो अंशुमान ने, रोहित ने क्या काम किया, कोई एक सोना से बोल के किसी का लड़का को खरीद के लाया। लड़के के बाप ने पैसे के लालच में अपने बच्चे को बेच दिया, और उस बच्चे को बलि चढ़ाया जाएगा। और वो बच्चा जब बलि चढ़ाया जाने का तैयार था, बहुत दुखी हो रहा था, और उसके दुख दूर करने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो वहां पर वशिष्ठ जी ने उनको छुड़ाया, छुड़ा करके वरुण देव से प्रार्थना करके बच्चे को छुड़ा लिया। फिर हरिश्चंद्र महाराज से एक बड़ा भारी यज्ञ करवाया। हरिश्चंद्र उस यज्ञ में खूब दान दक्षिणा दिए, बड़े भव्य तरीके से लार्ज स्केल में यज्ञ किया। और इस यज्ञ के व्यापार को वशिष्ठ जी स्वर्ग में जाकर के देवताओं के बीच में बखान करने लगे। मेरा शिष्य हरिश्चंद्र ने ऐसा यज्ञ किया, इतना दान किया, मुझे कोई कर नहीं सकता। वहां बैठा था विश्वामित्र, उसने सुना, सुन के उनको गुस्सा इतना चढ़ गया है, अपने शिष्य की इतनी बड़ाई कर रहा, मैं दिखा दूंगा तमाशा। और विश्वामित्र ने क्या काम किया, हरिश्चंद्र को इतना डिस्टर्ब किया। एक दिन आ गया ब्राह्मण बन, विश्वामित्र बन के नहीं आए, एक ब्राह्मण बन के आए। आके बोले ब्राह्मण सेवा करते हैं, सेवा किया, दान दे। प्रभु आदेश को क्या दान लोगे, क्या दान दे सकता? जो आदेश करोगे, तेरा पृथ्वी राज साम्राज्य मुझे दे दिए, लो। अब इसके दक्षिणा, इसके दक्षिणा तो देना पड़ेगा। अब कुछ भी ला के ये तो मेरा है, तो दे दिया।
और वो दक्षिणा कहाँ से लाए, दक्षिणा कितना देना पड़ेगा, उसने एक अमाउंट बताया, वो अमाउंट के लिए कहीं से अब जुगाड़ हो ही नहीं सकता था। आखिरकार पति पत्नी बच्चे को लेके घर बार छोड़ के चले गए। कहाँ जाते, मैंने पृथ्वी दान दे दिया और रह भी नहीं सकता हूं, मेरे राज्य में तो कहीं नहीं रहेगा, मेरे राज्य से बाहर जा। कि पृथ्वी से बाहर है काशी नगरी, भगवान शिव की नगरी है, वो पृथ्वी से बाहर है, मैं वहीं रहूंगा। काशी जी में गए और वो ब्राह्मण है, दक्षिणा कब देगा, है ही नहीं, कहां से देता। आखिरकार उसने बाजार में बेचना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी को बेचा। कोई मेरी पत्नी को खरीदेगा, कोई तैयार हुआ, मेरे बच्चे को भी खरीदो, उसको बेच के पैसा लिया, अपने आप को बेच के पैसा दिया, ये दक्षिणा। उसके बाद आप बन गए किसी डोम के यहां काम करने लगे, उसकी पत्नी को कोई ब्राह्मण ने खरीद के ले गया और ब्राह्मण उसके इतना अत्याचार किया, बेहद अत्याचार, दिन रात काम करवाता है, दिन रात काम करवाता है, और उसके बच्चे को उसी तरह से बुरी तरह से खाने को नहीं देता, कपड़ा नहीं देता, बुरा हाल करके रखता है। और वो जो डोम है वो इस तरह से बुरी तरह से काम करवाता है, वहां सब मुर्दा पड़ा है, ये साफ कर, ये उठा, वो उठा, दिन रात काम करवाता है। तनख्वाह कुछ नहीं, खरीद लिया है ना, और तो खरीदा हुआ है, तनख्वाह कुछ नहीं, खाने को देता कभी नहीं देता। एक दिन कहीं वो लड़के को सांप में डसा, लड़का मर गया। लड़का मर गया तो वो मैया रोने लगी, उसका माया क्यों रोती है, नाटक कर, यहाँ काम कर। सारा दिन काम करवाया, रात्रि के समय, और बच्चे को ले जा करके धार करना पड़ेगा, लेके चल पड़ी, रोने लगी, तब रोने लगी, जब रोने लगी रात के समय आवाज दूर तक पहुंची, लोग निकल आए, कौन है, कौन है, देखो देखो। महाराज उसको, उसके रोना सुन करके लोगों ने उल्टा बोला, ये राक्षसी है, इस बच्चे को मार दिया है, मारो मारो मारो। उसे खूब मार पड़ी, कोई दुख टालने वाला नहीं है, मतलब चारों तरफ से अत्याचार पर अत्याचार हुआ। बाद में जाकर के किसी प्रकार बच्चे के मरे हुए शरीर को शमशान में ले गया। अब वहां पर वही तो उनके डोम है जलाने वाला, उनका पति है, कोई किसी को नहीं पहचान पाया, चेहरा एकदम खराब हो गया, काला पड़ गया, बिगड़ गया, मुर्दा आया हुआ, जलाना पड़ेगा, इतना पैसा दे तो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, पैसा है ही नहीं, बहुत बुरी तरह से ना, कोई सुना नहीं जाएगा। और जो हरिश्चंद्र जो मालिक है उसको होता है ये बदमाश है औरत, पैसे के बिना बिल्कुल नहीं जलाना। बाद में से उन्होंने कहा इसको खत्म करो, ये औरत राक्षसी है। हरिश्चंद्र बाद में पहचान गया, तो मेरी पत्नी है, आवाज जब सुनी तो पत्नी है, ये बिना बच्चा मर गया, कि मैं मार तो नहीं सकता हूं औरत को, मैं, आपने मुझे डोम का काम दिया, डोम का काम, इसकी हत्या मेरे से नहीं होगा। तब जाकर के वहां पर विश्वामित्र ने अपनी सारी माया हटाई, सब देवते आके दर्शन दिए, उनको राज वापस किया। ऐसे ऐसे हरिश्चंद्र जी अपने सत्य को छोड़े नहीं, सत्य को टला नहीं, ऐसे हरिश्चंद्र की चरित्र है।